Good morning, everyone. Today we are going to study Mendel's contribution. In the last video, I told you Mendel is known as father of genetics. कि आज चाहे genetics, modern genetics कितनी भी आगे चली गई हो, but the contribution of Mendel is commendable. Start करने वाला ही वो है. So the study of Mendel is very important. You should be knowing each and every base, everything. It's very important for everyone to study it first. ठीक है, फिर ही आगे स्टडी इसकी प्रॉपरली हो सकती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ठीक है, पहले आपके सामने आ रहा है मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल. ठीक है, अब सोच के देखो कि जस्ट इमेजिन अगर मेंडल ह्यूमंस पे स्टडी करता तो क्या होता. देखो मेंडल डिड व्हाट, है ना, मेंडल स्टडी इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, कि जी हाउ करेक्टर्स गेट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अगर ह्यूमंस पे करता, है ना, तो जो फर्स्ट जनरेशन आनी है ऑलमोस्ट आफ्टर 25 ईयर्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट जनरेशन 50 ईयर्स. इट्स वेरी लॉन्ग टाइम. इट वॉज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो मेंडल चोज विच प्लांट. हाँ जी, कौन सा प्लांट आ रहा है? पी प्लांट. ठीक है, मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज़ किया? प्लांट चूज़ किया पी प्लांट. क्यों चूज़ किया? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ये आपने 10th में भी किया हुआ है. देखिए, पी प्लांट्स आर रेडिली अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल एंड हैज़ बाइसेक्सुअल क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स. ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर्स है. क्लेस्टोगेमस मतलब क्लोज फ्लावर्स है. बाइसेक्सुअल है. ठीक है, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल, ठीक है, कार्पर और पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है. इसका क्या फ़ायदा हुआ कि आप उसको सेल्फ पॉलिनेट भी करवा सकते हो. ठीक है, और उसको क्रॉस पॉलिनेट भी करवा सकते हो. ठीक है, आगे मैं अभी बता रही हूँ आपको क्रॉस पॉलिनेट कैसे किया, सेल्फ पॉलिनेशन का क्या फ़ायदा, आगे मैं बता रही हूँ आपको. देखिए, दे आर एनुअल प्लांट्स विद शॉर्ट लाइफ साइकिल. दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग. शॉर्ट लाइफ साइकिल है कि बड़ी जल्दी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी, है ना, दैट विल बी गुड. ठीक है, तो थोड़े से टाइम पीरियड में, सो सेवरल जनरेशंस कैन बी स्टडीड विद इन शॉर्ट पीरियड, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. Pea plants could be easily raised, maintained and handled. है ना, important thing. These are the 5 points. You have to learn only 3 points. ठीक है, 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसका. Pea plants differ in distinct contrasting characteristic. देखिए, मतलब when you see a plant, ठीक है, pea plant देखोगे, मतलब करेक्टरिस्टिक आपको सेपरेटली फिनोटिपिक करेक्टरिस्टिक. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ना, फिनोटाइप मीन्स फिजिकल आउटलुक. वो बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि ये टॉल है, शॉर्ट है, ग्रीन है, येलो है. ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ कौन से कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक है. 7 कंट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक है, मतलब ईजिली डिटेक्टेबल है. राइट, आगे देखिए. सी Mendel conducted artificial pollination experiment by performing emasculation, removal of anther on several true breeding line. ठीक है, emasculation को समझने के लिए पहले ये वर्ड आया ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, है ना. ठीक है, ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है. दिस इज स्टार क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्टार क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिए. ट्रू ब्रीडिंग लाइन मीन्स कि उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जानी है. ठीक है, जो मेंडल ने देखा कि जी पी प्लांट है, इसकी मैंने स्टडी करनी है, उसकी पहले सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाएगा. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन अंडरस्टैंड ना. पीछे मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड फ्लावर्स हैं, क्लेस्टोगेमस मतलब क्लोज्ड फ्लावर है, अंदर ही दोनों कार्पल और पिस्टल है, तो अंदर ही उसकी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी. मतलब काफ़ी जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन होएगी, पहले करवाएगा. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन से फ़ायदा क्या है कि कोई भी करेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होएगा. सेम करेक्टरिस्टिक विल मूव फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन. उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन. क्या बोलोगे उसको? ट्रू ब्रीडिंग लाइन. देखिए, लेट्स रीड आउट. ये मैस्कुलेशन में करा रही हूँ, आगे वीडियो में आएगा. अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन रेफर्स टू वन दैट हैव अंडरगॉन continuous self-pollination and show stable state inheritance and expression for several generation. ठीक है जी, सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन है और एक स्टेबल ट्रेट है. वही ट्रेट बहुत सारी जनरेशन में एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा बहुत सारी जनरेशन तक. ठीक है, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन का. अब देखिए, इमैस्कुलेशन और बैगिंग का क्या मोटिव है, क्या मतलब है उसका. देखिए जी, इन फ्रंट ऑफ यू डायग्राम इज देयर. देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड. देखो, पहले मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बना ली कि नहीं, कि उसने देखा कि जी 2 प्लांट्स हैं, है ना, कंट्रास्टिंग ट्रेट है. एक टॉल है, आई एम टेकिंग वन ऑफ द ट्रेट, हाइट.
एक टॉल है एक शॉर्ट है, पहले उसकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन बनाई, मतलब उसकी मतलब उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गया कि काफ़ी जनरेशन तक सेम करेक्टरिस्टिक एज इट इज़ रहा, ठीक है, ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन हो गए, ठीक है, कोई उसमें चेंज नहीं आया, वही करेक्टरिस्टिक आगे गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन, क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ क्रॉस। कैसे किया, देखिए फर्स्ट क्या है, ठीक है, फ्लावर शो किया, फ्लावर में कापल है, पेटल शो किया है ना, स्टिग्मा इज़ व्हाट, स्टिग्मा इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव अपर पार्ट जहाँ पे पॉलिनेशन होनी है, ठीक है, एंथर इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। हम देखो सपोज मेंडल ने 2 प्लांट चूज़ कर लिए, ठीक है, एक टॉल है जी एक शॉर्ट है, वो क्या करेगा, एक प्लांट के ऊपर है ना, एक प्लांट के फ्लावर के पास जाएगा, बेसिकली ही विल चूज़ क्लोज्ड फ्लावर। दिमाग में आ रहा है क्लोज्ड क्यों चूज़ करेगा, है ना, आई टेल यू, क्लोज्ड चूज़ करेगा ताकि हम देखो अगर ओपन हो तो क्या पता ओपन फ्लावर की पहले पॉलिनेशन होगी हो, है ना, तो क्लोज्ड फ्लावर को देखेगा, ओपन करेगा और उसके एंथर्स को रिमूव कर देगा। एंथर है क्या, एंथर में अंदर, एंथर इज हैविंग द पोलन ग्रेन्स, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको रिमूव कर दिया तो उसकी इमैस्कुलेशन होगी। देखो मैस्कुलिन मतलब मेल करेक्टर्स, इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ मेल करेक्टर्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ मेल करेक्टर्स मतलब एंथर रिमूव हो गए, ठीक है। अब क्या किया, देखो रिमूव करके ना, है ना, उस फ्लावर को बैग कर दिया, बैग मतलब एक पॉलीथीन बैग से या पेपर बैग से उसको कवर कर दिया। कवर पहले होगा इमैस्कुलेशन मतलब उस फ्लावर्स में से मेल करेक्टर्स रिमूव कर दिए, ठीक है, फिर उसकी बैगिंग कर दी, बैगिंग से कवर कर दिया उसको, ठीक है, अब उसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है, कवर कर दिया, बैगिंग हो गई, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर्स, इमैस्कुलेशन हो गई, ठीक है। अब वो गया, देखिए अब वो गया दूसरे वाले प्लांट के पास गया, ठीक है, एक उसने ब्रश पकड़ा, ठीक है, पेंटिंग ब्रश पकड़ा, ठीक है, पेंटिंग ब्रश उस दूसरे वाले प्लांट के पास गया, उसके फ्लावर के ऊपर ब्रश ऐसे ऊपर उसने टच किया, नाउ दैट ब्रश इज़ हैविंग द पोलन ग्रेन्स, है ना, दूसरे वाले प्लांट के फ्लावर से वो पोलन ग्रेन लेके आया, है ना, और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए, फर्स्ट वाले प्लांट के फ्लावर के ऊपर बैग रिमूव किया और उसके ऊपर ऐसे ऐसे उसने स्प्रिंकल कर दिया। नाउ दैट पोलन ग्रेन हैज़ कम, ठीक है, एक दूसरे वाले प्लांट से पोलन ग्रेन वो पहले वाले प्लांट के ऊपर डाल दिए, ठीक है, दिस इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, की अपनी मर्जी से, ठीक है, एक प्लांट के फीमेल एंथर के ऊपर, ठीक है, दूसरे वाले प्लांट के फीमेल स्टिग्मा, है ना, जो फर्स्ट वाला प्लांट है जिसकी मैस्कुलेशन की, जिसके अंदर सिर्फ फीमेल वो स्टिग्मा है, ठीक है, और जो दूसरे वाले प्लांट से वो पोलन ग्रेन लेके है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, दिस इज़ नोन एज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, बट दिस इज द मेन जो प्रोसीजर है दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, और यू कैन से आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन क्या बोलोगे उसको, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है जी। देखो नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, अच्छा एक पीछे हमने लाइन छोड़ी थी, ये वाली वन लाइन, कि मेंडल सेलेक्टेड 14 ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर विद अ कंट्रास्टिंग ट्रेट। देखिए इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है ये, इसका मीनिंग है ये, आपके सामने देखिए, देखो करेक्टर्स है, 7 करेक्टर्स है, 1 2 काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर्स है, 7 करेक्टर्स के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है, कंट्रास्टिंग कैसे, देखिए फर्स्ट वाला देखिए सीड का लिया, सीड राउंड है, सीड रिंकल्ड है, ठीक है, कलर ऑफ कॉटलेडन देखो येलो ग्रीन,
ये वाला डोमिनेंट है. डोमिनेंट मीन्स इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू डोमिनेंट ट्रेट हुआ है कि जो जनरेशन में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, वो डोमिनेंट ट्रेट है. जो कम पाया जाता है वो रिसेसिव ट्रेट है. ठीक है, इसकी ज़्यादा क्लैरिटी अभी आगे करा रही हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये. ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर, कलर्ड फ्लावर डोमिनेंट है, वाइट फ्लावर रिसेसिव है. शेप ऑफ पॉट देखो इन्फ्लेटेड, ठीक है, अगर प्लेन है तो इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव है. ठीक है, कलर ऑफ पॉट देखो, कलर ऑफ पॉट ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव. हम देखो ध्यान से, कलर ऑफ कॉटलेडन और कलर ऑफ पॉड ऑपोजिट है. आप एक याद करिए, कंफ्यूजिंग होता है. कलर ऑफ कॉटलेडन देखो येलो डोमिनेंट है, एक याद कर लो, कलर ऑफ कॉटलेडन येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है. और कलर ऑफ पॉड में ऑपोजिट है, ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव. एक याद कर लो, कलर ऑफ कॉटलेडन याद कर लो कि जी येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है, और दूसरा कलर ऑफ पॉड ऑपोजिट है. देन पोजीशन ऑफ फ्लावर देखो, अगर फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे है, साइड पे है, तो वो डोमिनेंट है. अगर वो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे है तो वो रिसेसिव है. ठीक है जी, तो वो क्या है, रिसेसिव है. और हाइट देखिए, टॉल वाला, टॉल प्लांट डोमिनेंट है और ड्वार्फ वाला प्लांट रिसेसिव है. ठीक है जी, ये 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने सारे लर्न करने हैं एक बारी. मतलब वेन एवर यू सीइंग द वीडियो यू शुड बी ऑलवेज हैविंग अ कॉपी पेन इन योर हैंड्स. ठीक है, ये सारा टेबल एज इट इज़ फटाफट अपने नोटबुक पे नोट करिए. 7 करेक्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी करेक्टर आके आगे क्रॉस बनाना आ सकता है. आगे देखो जी, उसी का ही ना, सेम टेबल को उसका सिंबलाइजेशन फॉर्म दी हुई है कि टॉल डोमिनेंट रे टॉल है उसको कैपिटल टी से, ड्वार्फ को स्मॉल डी से. देखिए देयर इज़ अदर वे ऑल्सो टू राइट. क्या करते हैं, जैसे सपोज 1 लिया टॉल और ड्वार्फ वाला, ठीक है, कैपिटल टी टॉल के लिए हो गया, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए हो गया. ठीक है, यूजुअली यही रूल फॉलो करते हैं, बट देयर इज़ अदर रूल ऑल्सो. ठीक है, रिसेसिव ट्रेट्स के वर्ड से भी हम ले सकते हैं. जैसे ड्वार्फ है, स्मॉल डी फॉर ड्वार्फ और कैपिटल डी फॉर टॉल. ठीक है, ये वैसे बहुत रेयर यूज़ होता है, आप यही याद रखो. ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट का है ना, टॉल कैपिटल टी, ड्वार्फ स्मॉल डी. पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल कैपिटल ए, ठीक है, एक्सियल कैपिटल ए, टर्मिनल स्मॉल ए. कलर ऑफ अनराइप पॉड, ठीक है, पॉड वाला हमने किया ना, हमने कॉटर कलर ऑफ कॉटलेट, कॉटलेट मतलब जो मटर है उसकी, मटर की जो ऊपर है ना कवरिंग है, उसको कॉटलेटन बोलोगे. हमने एक याद किया हुआ है, येलो डोमिनेंट है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई फॉर ग्रीन. देखिए एक कैपिटल वर्ड ले लिया डोमिनेंट के लिए, स्मॉल वाई ले लिया रिसेसिव के लिए. फॉर्म ऑफ अनराइप पॉड, अनराइप पॉड अभी किया ना, इन्फ्लेटेड मतलब प्लेन है ना. आई फॉर इन्फ्लेटेड, कैपिटल आई, स्मॉल आई फॉर कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड मीन्स कंस्ट्रिक्शंस है बीच में. राइट, कलर ऑफ सीड कोट और फ्लावर, फ्लावर का कलर भी किया है कलर्ड, कैपिटल सी से कलर ले लो, स्मॉल सी से वाइट ले लो. ठीक है, फॉर्म ऑफ सीड राउंड, कैपिटल आर, रिंकल्ड, स्मॉल आर. ठीक है, ये याद करने हैं और नोटबुक पे लिख लीजिए पॉज करके. ठीक है जी, अब हम देखिए व्हाट मेंडल डिड नाउ. देखिए सी, मेंडल कंसिडर्ड 2 प्लांट्स. ठीक है, पहले उसने ट्रू लाइंस बनाई हैं. ट्रू लाइन समझ आ गई ना सबको. ट्रू लाइंस मीन्स कि सपोज मेंडल ने देखा कि जी एक टॉल प्लांट है मेरे सामने, एक ड्वार्फ है, एक छोटा वाला प्लांट. पहले इसकी ट्रू लाइंस मीन्स कि कंटिन्यूसली इसकी सेल्फ पॉलिनेशन की है, सेल्फ पॉलिनेशन की और देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन से सेम कि टॉल 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 ही आ रहा है, ड्वार्फ 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 ही आ रहा है. तब उसने टॉल लिया और ड्वार्फ लिया. सेल्फ पॉलिनेशन ट्रू ब्रीड्स बनाने के बाद, ट्रू ब्रीड्स भी बोलते हैं इनको, ट्रू लाइंस भी बोलते हैं. ठीक है, वन इज टॉल अदर इज ड्वार्फ. ठीक है, जब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन की, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, सॉरी इसकी की है. देखो दो चीज़ें उसने की है. पहले उसने की क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन अभी मैंने आपको कराया, क्या किया था, मैस्कुलेशन एंड बैगिंग. एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, इसकी कर दी मैस्कुलेशन एंड बैगिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. ठीक है, इसकी एक की एंथर रिमूव करके उसको बैक कर दिया, टॉल वाले को सपोज बैक कर दिया, और फिर ड्वार्फ वाले प्लांट के पास गया, वहाँ से ब्रश से पोलन ग्रेन्स ले आया उसके फ्लावर से, और टॉल वाले प्लांट के पास आके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया. ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन. मेंडल पहले ऐसे करता था.
ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन से, ठीक है, उधर आगे जो सीड बना उससे जो प्लांट बना, उसने देखा सारे प्लांट F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट जनरेशन, F1 मीन्स फिलाइल जनरेशन फर्स्ट जनरेशन। मेरे पास मैंने वो हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मैं वो भी आपको सेंड करती हूँ टर्मिनोलॉजी के, ठीक है, वो क्लियरली आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वो बड़े शॉर्ट मैंने लिखे हुए हैं, दैट विल बी मोर इजी फॉर यू। F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट जनरेशन लाइक जैसे आपके पेरेंट्स हैं, है ना, ठीक है, और आप हो, आप फर्स्ट जनरेशन हो, जो आपके बच्चे होंगे आगे वो F2 जनरेशन होएगी, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की F1 जनरेशन हो फिलहाल 1, और आपके बच्चे आगे F2 जनरेशन होंगे फिलहाल 2। उसने देखा F1 जनरेशन सारी टॉल आई, देखिए ध्यान से सुनो, सारी F1 जनरेशन टॉल आई, बट उनके पेरेंट्स क्या थे, एक टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ था, ठीक है। फिर उसने देखा कि जी ड्वार्फ वाला करेक्टरिस्टिक शो ही नहीं हुआ, है ना, तो ड्वार्फ वाला जो प्लांट है वो क्या हो गया, ड्वार्फ वाला कौन सा ट्रेट हो गया, रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू वन एग्जांपल ऑल्सो, लास्ट वीडियो में बोली थी कि सपोज फादर टॉल है और मदर ड्वार्फ है ना, फादर टॉल है और मदर ड्वार्फ है, जो उनका आगे ऑफस्प्रिंग आएगा, है ना, जो सपोज बेटा टॉल है, फादर टॉल है, मदर ड्वार्फ है, पर उनका जो बेटा है वो भी बड़ा टॉल है। इसका मतलब आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि उसमें मदर के करेक्टरिस्टिक्स नहीं आए हैं, बोल सकते हो आप, नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम फादर के आते हैं, हाफ क्रोमोसोम मदर के आते हैं, पर जो करेक्टर एक्सप्रेस हुआ, है ना, बच्चा टॉल है फादर जैसा, जो करेक्टर एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो नहीं एक्सप्रेस हुआ पर वो प्रेजेंट है वो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है जी। फिर उसने देखा कि ऐसे कैसे हो गया, सारी F1 जनरेशन सारी टॉल है, फिर उसने उनकी ही सेल्फिंग की, सेल्फिंग यू अंडरस्टैंड नाउ, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन ही की, सेल्फ पॉलिनेशन से फिर उसने देखा कि जी जो F2 जनरेशन आई है वो 75% टॉल आई और 25% ड्वार्फ आई, 75% टॉल आई, 25% ड्वार्फ आई, मतलब जो मैंने आपकी ह्यूमन की एग्जांपल दी है कि चाहे मदर ड्वार्फ है और फादर बड़ा टॉल है, जो उनका बेटा है वो भी बड़ा टॉल है, पर जो बेटे की आगे जनरेशन होएगी, ठीक है, उसके जो आगे बच्चे होंगे उनमें से कोई बच्चा ड्वार्फ हो सकता है, देयर आर द चांसेस, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए, अच्छा देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लिख लीजिए कॉपी पेन से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस is that in which inheritance of one trait is considered, one trait ही किया ना हमने, हाइट किया, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स इन विच इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज कंसिडर्ड, है ना, हमने हाइट ली है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स जिसमें एक ही ट्रेट को स्टडी किया जाता है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन है, देखो जी, सी एक मिनट, इसके पहले ये पढ़ाना चाहती हूँ मैं आपको, ये देखिए ज़रा, क्या लिखा हुआ है जी, ये दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। पेयर्ड फैक्टर्स का क्या मतलब है, देखिए, लास्ट वीडियो में होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं एक वीडियो और बना के मैं बताती हूँ, देखो सी, पेयर्ड फैक्टर्स मीन्स कि देखो, लिसन केयरफुली, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि देखिए, a cell, a diploid cell is always having homologous chromosomes, ठीक है, लिखते जाइए, a diploid cell is always having homologous chromosome, homologous chromosomes means same size and shape, ठीक है, सेम साइज और शेप के क्रोमोसोम्स है। हम देखो जब गेमीट्स में क्या आएंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गेमीट्स में क्या आएंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब एक क्रोमोसोम आया फादर से, है ना, दूसरा क्रोमोसोम आया मदर से, एक आया फादर से क्रोमोसोम, दूसरा आया मदर से, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है जी। पेयर फैक्टर मीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर अलील्स की डेफिनेशन कराई थी ना, देखो अलील्स क्या डेफिनेशन कराई थी, एज अपोज टू होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स क्रोमोसोम्स ऑफ सेम साइज एंड शेप, दो जीन्स मिलके,
दीज आर द टू जीन्स, टू अलील्स, दोनों जीन्स मिलके एक करेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। देखो अलील्स की डेफिनेशन क्या कराई थी, अलील्स आर टू जीन्स प्रेजेंट ऑन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट सेम पोजीशन, पोजीशन सेम शो की है, एट सेम पोजीशन और लोकस दैट विल रिप्रेजेंट अ करेक्टर। ठीक है, सपोज ए भी कैपिटल टी है, ए भी कैपिटल टी है, कैपिटल टी दो अलील्स मिलके, दो जीन्स मिलके एक करेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। अकेला जीन सपोज इकल्ला होमोलोगस क्रोमोसोम है, गेमीट में एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ना, तो गेमीट कभी भी करेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, जब वो जाइगोट बनेगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे हुए, दो जीन्स इकट्ठे हुए, ओनली देन दे विल रिप्रेजेंट अ करेक्टर। अब लॉ पे आइए। ठीक है, प्रिंसिपल और लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर स्टेटमेंट देखिए। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर स्टेट दैट अ हेरिडिटी करेक्टर इज कंट्रोल्ड इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म by at least two alleles that occupy the corresponding loci in two homologous chromosome। ठीक है, दो अलील्स, दो जीन्स मिलके एक करेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, अकेला कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है जी, ऊपर देखो। ठीक है, नाउ यू सी एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, यू नो। हम देखो, ठीक है, पीछे हमने किया मेंडल कंसिडर टू पेरेंट्स। ठीक है, एक पी प्लांट देखा वो टॉल है, दूसरा पी प्लांट देखा वो ड्वार्फ है। ठीक है, पहले उसने क्या देखा, टॉल ड्वार्फ है, पहले उसकी क्या कराई है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि सेम करेक्टर्स इज गोइंग ऑन इन सो मेनी जनरेशंस। मतलब वो है क्या, कैपिटल टी कोई मिक्सिंग नहीं है। कैपिटल टी मीन्स प्योर टॉल, स्मॉल टी मीन्स प्योर ड्वार्फ, कि बहुत सारी जनरेशन तक ये वाला पेरेंट टॉल ही है, ये वाला पेरेंट के आगे जो जनरेशन है ड्वार्फ ही है। ठीक है जी, जो आगे के मीट्स बने, के मीट्स में क्या होएगा, है ना, अलग अलग हो गए, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए। एक के मीट में एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी होएगा, दूसरे इसके गेमीट में स्मॉल टी होएगा, है ना। गेमीट्स में अलग अलग हो जाते हैं, हाफ हाफ हो गए। ठीक है जी, अलग अलग हो गए। ठीक है, गेमीट्स बन गए। जब ये वाले गेमीट्स आप, क्योंकि यहाँ पे F1 जनरेशन कैसे बनी है, प्लीज़ रिमेंबर, लिखते जाइए। F1 जनरेशन कैसे बनी है, बाय क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे लिख लीजिए टर्म्स, बाय क्रॉस पॉलिनेशन, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग से। ठीक है, इमैस्कुलेशन बैगिंग से देखा, जो फर्स्ट जनरेशन आई है F1 जनरेशन, देखो गेमीट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कंबाइन अप हो गए। ठीक है, F1 जनरेशन सारी आएगी, बट जो फर्स्ट जनरेशन उसने देखी है वो सारी क्या थी, टॉल थी। अंदर देखो जीन्स में चेंज आ गया, है ना, पर देखने में देखिए दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, ये मैंने एक और क्रॉस बनाया हुआ है, मैं वो भी आपको सेंड करती हूँ। इसको पहले देखिए, देखने में दोनों कैपिटल टी वाला प्लांट और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट देखने में सेम है। ठीक है, बट इंटरनली वो टोटली डिफरेंट हो गया। ठीक है, जो पहले वाला प्योर प्लांट था कैपिटल टी था टॉल, अंदर जेनेटिकली चेंजेस आ गए, जीनोटाइप चेंज हो गया। मार्क माय वर्ड्स, लिखते जाइए। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल आउटलुक। ठीक है, जो अंदर जीन्स में चेंज आ गया, जीनोटाइप जेनेटिकली चेंज आ गया, वो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, पर है वो टॉल ही है क्या, टॉल ही है वो। F1 जनरेशन सारी क्या है, टॉल है। ठीक है जी, फिर की उसकी सेल्फिंग यू अंडरस्टैंड ना। ठीक है, उसकी देखो सेल्फिंग करना यहाँ पे इजी है, क्योंकि पी प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ठीक है, सेल्फिंग की, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी के गेमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी के गेमीट्स ऑब्वियसली कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। देखियो आगे क्या बना, पनेट स्क्वायर। ठीक है, जो आगे बॉक्स टाइप बना हुआ उसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं। देखो पनेट स्क्वायर क्यों, क्योंकि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय पनेट साइंटिस्ट। ये क्या किया हुआ देखिए, देखिए सेम गेमीट्स बनेंगे सारे, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ऊपर लिखो एक प्लांट के गेमीट, वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। साइड पे लिखे दूसरे प्लांट के गेमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है जी, हम देखो बॉक्स में देखिए कैसे आया, ये बॉक्स कैसे बना, ऊपर देखो साइड पे देखो, ऊपर भी कैपिटल टी है, साइड पे भी कैपिटल टी है। कैपिटल टी मीन्स टॉल आ गया। इधर देखा,
इस साइड देखा कैपिटल टी है, ऊपर साइड देखा स्मॉल टी है। पहले कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल टी भी टॉल है ना। इधर देखा, ऊपर देखा कैपिटल टी है, इधर देखा स्मॉल टी। पहले कैपिटल लिखना, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल ही है। प्लीज़ रिमेंबर ये डोमिनेंट वाला ट्रेट है। कैपिटल टी स्मॉल टी भी प्लांट क्या आया था, टॉल आया। ऊपर देखा, इधर देखा, ये क्या आ गया, स्मॉल टी। ये क्या प्लांट आया, ड्वार्फ आया। F2 जनरेशन में, ठीक है, देखिए दो चीज़ें दी हुई है, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मीन जस्ट देखने में क्या पता चल जाए, देखने में टॉल प्लांट्स कितने आ गए, 3। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी वाला भी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी देखने में टॉल है, कोई डिफरेंस देखने में पता नहीं चल रहा, ठीक है जी। और स्मॉल टी क्या आ गया, ड्वार्फ। स्मॉल टी क्या आ गया, ड्वार्फ। फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई, 3:1। क्या आ गई, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक मीन्स जेनेटिकली क्या चेंज आ गया, जेनेटिकली क्या आ गया, कैपिटल टी 1 नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है। देखो ऊपर देखो 2 है और स्मॉल टी 1 है। पनेट स्क्वायर पता चला कैसे बनाना, ठीक है। ऊपर लिखे हैं मेल गैमीट्स, साइड पे लिखे हैं फीमेल गैमीट्स, ठीक है जी। और बॉक्स में ऊपर देखना, साइड पे देखना, कर करके ऐसे पनेट स्क्वायर बन जाएगा। 1:2 मतलब देखो, this can be a 1 mark question separately. What will be the genotypic ratio in monohybrid cross? आप क्या बोलोगे, जीनोटिपिक है 1:2:1, फिनोटिपिक है 3:1, ठीक है जी, ये याद रखना। आगे देखो, द पनेट स्क्वायर यूज टू अंडरस्टैंड द टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल बिटवीन 2 ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड 2 ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। मेरे पास एक और क्रॉस बना हुआ है, वो भी मैं आपको भेजूँगी, ठीक है। अभी थोड़ा इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको भेजती हूँ, मैं साथ में बना हुआ है, आई विल सेंड यू, ठीक है। आई होप नो प्रॉब्लम इज़ देयर नाउ। F1 जनरेशन कैसे बनी है, F1 जनरेशन बनी है बाय मैस्कुलेशन एंड बैगिंग, क्रॉस पॉलिनेशन से। F2 जनरेशन बनी है बाय सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है जी। ये लॉ ऑफ पेयर फैक्टर समझ आ गया ना आपको। आगे आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। डोमिनेंट रेट है कि जो रिसेसिव के होने के बाद भी एक्सप्रेस कर रहा है, लाइक कैपिटल टी टॉल है, कैपिटल टी तो टॉल है ही है, पर कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो कैपिटल टी इज़ अलील जीन फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी इज़ जीन फॉर ड्वार्फनेस, बट ड्वार्फनेस वाला जीन नहीं एक्सप्रेस कर रहा। कैपिटल टी वाला प्लांट भी देखने में टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल है। दैट मीन्स जो ज़्यादा मतलब शो हो रहा है वो डोमिनेंट है, जो शो नहीं हो रहा वो रिसेसिव है। लेट्स रीड आउट। मेंडल्स पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस was raised to the status of law of dominance by Correns। पता ही आपने पहले किया ना कि मेंडल उसके जीते जी उसको कुछ नहीं मिला है ना, कोई रिकमेंडेशन, कुछ मतलब पब्लिकेशन, कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला, तो कोरेन ने उसके लॉज को एक्चुअली में जेनेटिक्स के लॉज बनाए थे। लेट्स रीड आउट। स्टेटमेंट क्या थी, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। अलील्स को फैक्टर्स बोला, कॉल्ड अलील्स। Alleles occur in pairs. Out of 2 alleles, only one allele expresses itself in hybrid and prevent the expression of other. The allele which expresses itself in a hybrid is called dominant allele, and the other allele which is unable to express in a hybrid is called recessive allele। ठीक है, जो hybrid means कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी एट ऑल ही है, जो एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस वाला जीन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो रिसेसिव है। बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉ, ये साथ में एक्सप्लेन करके बताना होता है। अगर देखिए आगे आ रहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स कि हम देखो, सपोज कैपिटल टी है, कैपिटल टी मीन्स कि दोनों इकट्ठे हैं, जाइगोट में इकट्ठे हैं, है ना। जब गैमीट फॉर्मेशन होएगी, एक होमोलोगस क्रोमोसोम बन गया, सॉरी देखो कैपिटल टी दो अलील्स हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, है ना, अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम में। जब गैमीट फॉर्मेशन होएगी, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर चला गया एक गैमीट के अंदर, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम चला गया दूसरे गैमीट के अंदर, अलग अलग हो गए। दिस इज़ नोन एज सेग्रीगेशन। कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, एक अलील चला गया एक गैमीट के अंदर, दूसरा अलील चला गया दूसरे गैमीट के अंदर, अलग अलग हो गया, अब वो इकट्ठे नहीं है। लेट्स रीड आउट। दिस लॉ इज़ कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ बाय कॉरेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का।
According to law of segregation, two alleles of gene contributing each character stay together in individual बट ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन. वैसे दोनों लील्स इकट्ठे रहते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल में, बट जब गमीट फॉर्मेशन होएगी बाय मेयोसिस द लील्स ऑफ पेयर सेग्रीगेट, सेपरेट आउट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर, सो दैट गमीट और स्पोर कैरीज ओनली वन अलील ऑफ अ करेक्टर. मैंने आपको बोला है जो गमीट में सिर्फ एक ही अलील होएगा, एक ही जीन होएगा करेक्टर का, इसलिए गमीट कभी भी कोई भी करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. Since one gamete or spore contain one allele of each character, all gametes or spores are always pure. Pure means कोई combination नहीं है, अलग अलग ही है. The law of segregation is also therefore called law of purity of gametes or spores. Purity क्यों? ਹੁਣ देखो कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, मिक्सर हो गया ना. पर गेमेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग ही है. या कैपिटल टी होएगा या स्मॉल टी होएगा. सो प्योरिटी होगी ना कि बिल्कुल अलग अलग है, चाहे वो करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. करेक्टर एक्सप्रेस तभी करेगा जब गमीट्स कंबाइन अप होके जाइगोट बनाएंगे. क्लियर एवरीवन? ठीक है. मैंने एक शॉर्ट में वो बेसिक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, वो भी मैं अभी आपको बना के भेजती हूँ. ठीक है, ठीक है. इतना पढ़िए आप. प्रॉब्लम आ रही है तो कॉल मी, कॉन्टेक्ट मी, मैसेज मी. आई हैप्पीली टेक योर प्रॉब्लम्स. टेक केयर. बाय.